आ चुके हैं हम दोनों रेडी होके पूजा करने के लिए। शाम का टाइम है, पूजा का समय हो चुका है और गला बिल्कुल जवाब दे चुका है। इसके नाक में जवाब दे दिए, मेरे गले में जवाब दे दिया। तो अच्छे से हमें देखो, हमने इतना अच्छा सजाया। आप सभी को कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा सा हमने भगवान की आसनी तैयार किया और ये हमारी रात की पूजा की तैयारी भी साथ में है। इसमें बस एक दिया रखेंगे हम, फूल, मिठाई और एक गिलास जल। और यहाँ पे हम पूजा शुरू कर रहे हैं और कार्तिक जितना हो सकेगा उतना रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम पूजा के पीछे बार बार नहीं बोलेंगे। छोटी सी पूजा होती है, 2 जने बैठे, जितने लोग हो फिर जो करते हो, जितने जने इकट्ठा होता है उतना आनंद आता है। तो कुछ विशेष नहीं है, बस गणेश जी की पूजा करते हैं और उसके बाद करवा माता की पूजा करेंगे और कथा सुनेंगे और उसके बाद आरती। बहुत समय पहले की बात है। सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि हम गणेश जी की पहले आज के दिन की विशेष कथा जो गणपति से है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे कथा पढ़ेगी। गला इतना बैठा हुआ, चलो एक मैं पढ़ लेती हूँ फिर। बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी। वो रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांगिए। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने ये सोचा कि ये तो मतलब ही है, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है तो तू अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीतेगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर बहुत सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लो जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है कि जो आप मांगेंगी वो हो ही जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही हम सभी को दे। बोलिए गणपति भगवान की जय। हंसी भी आ गई मुझे। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ माह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनी महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ पर शिव पार्वती जी की पूजा करने के साथ चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। हमने यहाँ लक्ष्मी गणेश की पूजा करी है। अपनी अपनी मान्यता होती है कि आप शिव पार्वती को पूजें या लक्ष्मी गणेश को पूजें। तो हमने, मम्मी ने बताया तो हमने लक्ष्मी गणेश को यहाँ रख लिया। बाकी तो सभी भगवान आराध्य हैं और शिव पार्वती भी ये जो है यहाँ पे है क्या बोलते हैं, विराजमान है। सॉरी गाइस, माफ कर दीजिएगा। विधि विधान से पूजा करने के साथ करवा चौथ की कथा पढ़ना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ पर जो महिलाएं कथा पढ़ती हैं या फिर सुनती हैं उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए करवा चौथ की संपूर्ण कथा पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। अपनी प्यारी बिटिया की धूमधाम से शादी करके उसे ससुराल से विदा कर दिया। भाई अपनी बहनों से सभी भाई अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक बार की बात है कि बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, जहाँ उसने अपनी भाभीियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई को अपनी बहन की वो तड़पती हालत देखी नहीं गई, क्योंकि चंद्रमा निकलने में अभी काफी समय था। उन्होंने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि चांद निकलने के बाद ही वह खा पी सकती है। ऐसे में सभी भाई काफी व्याकुल हो गए। सबसे छोटे भाई को रहा नहीं गया। उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी से ओट में रख दिया। दूर से देखकर वह चांद जैसा प्रतीत होने लगा। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद को देखा और उसे अर्घ दे दिया। चांद को अर्घ देने के बाद जब वह हंसी खुशी अपना खाना खाने बैठी तो जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती तो उसे छींक आ जाती। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसके बाल निकल जाए, खाने में बाल निकल आए, और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने को होती तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। ऐसे में वह काफी उदास हो जाती है। तभी उसकी भाभियां उसे भाई द्वारा की गई हरकतों की सच्चाई बताते हैं। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद वो निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व को उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के साथ बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली घास को वह एकत्रित करती रही। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और जब उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उन भाभी से भी यही बात दोहराती है। यहाँ
भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने को आग्रह करती है, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। उसकी भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का मन पसीज जाता है और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपने सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ रखती है। तो जिस प्रकार करवा की सुहाग की आपने रक्षा की, उसी प्रकार पूजा करने वाले सभी सुहागिनों की सुहाग की आप रक्षा की। जय करवा। चार भुजाधारी माथे पर तिलक सो नीचे की सवारी, अम्बे को आके दे कोड़ी को काया, मंजन को पुत्र देत निरंजन को माय, अंजरे फूल चढ़े आन चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे पंथ करे सेवा, दीन की लाज को समूह सवारी, कामना को पूरा करे कोई तुमको अपना अपना वापस नहीं लेगी। अब हो गया मेरा, मेरे पास आया नहीं था। ये हमने पहली बार किया है, मम्मी ने सिखाया। वहाँ मम्मी तेरे मम्मी के यहाँ ना बहुत सारी लेडीज इकट्ठी हो जाती है गोल सर्कल में, तो वो लोग ऐसे घुमाते हैं तो पूरी थाली थाली, तो बहुत अच्छा लगता है। दोनों ने बस छोटा सा रस्म कर लिया। हमारी पूजा संपन्न हुई। तो सभी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमसे बड़े हैं, हम दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए ना। दीदी भी ब्लॉग देख रही हैं, दीदी से भी आशीर्वाद, मम्मी जो भी देख रहे हैं सबसे बहुत सारा आशीर्वाद, और छोटे को बहुत सारा। ठीक है, जय माता। मुझे दे दो, मेरे को जब चाहिए होगा तब। हाँ करो आराम। मैं वहाँ करती हूँ। उनको देखना नहीं चाह जल लो। ठीक है, सारा डाल दो, नहीं तो डाल दो। छोटा करके रखो, दिन दिख जाएंगे, बाद में खा लेगा। नाम करके गलत करके डालो। मत रखो, जल जाएगा। प्लेट में रखो ऐसे और ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे और बउआ ऊपर नहीं आ पाए हैं, दिक्कत है, तो यहाँ से जाएगी नीचे जाके बउआ को टीका कर देना बउआ को। ठीक है, अब बउआ के हाथ से पानी पी लेना। हम नीचे आएंगे तो नीचे हमें प्रणाम। ठीक है, फोटो खींच लो हमारी। ये है ना? लंबा वो बना दिया। नहीं तो नहीं, आधे पे ही रुक गया, छोटा ही और ले लो। जल डालो एक लोग। मैंने प्लेट के बीच में कर देना, बीच में रखो।
ऐसे देती हूँ। इस तरह छोटी बहू ने नीचे पूजा कर ली थी और मैंने यहाँ पे पानी वानी पिला दिया था। हमारी भी पूजा संपन्न हुई, खूब सारी फ़ोटोज़ वगैरह ली हमने उसके बाद। आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग, पूजा कथा, सब कुछ ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिए। भर भर के इस व्लॉग को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।